तो बेसिकली आज के सेशन में हम जानेंगे क्या कि जो मैं जो आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप इंस्टॉल और आपको उसका सेटअप कैसे कर सकते हो, लॉन्च कैसे होता है, तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगा। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि व्हाट्सएप जो है क्या कहते हैं, लाइक हम फोन में इजीली यूज कर सकते हैं। ये आप भी जानते हैं और ये आप सभी जानते हैं ना, क्योंकि फोन में एक्सेसिबल है बहुत ज्यादा वो, और जो लैपटॉप में है वो थोड़ा एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो अभी वेब में है और अभी उसके ऊपर वेब Krishna Sarita. वो अभी चल रहा है उसके ऊपर, है ना। Krishna Sar. तो हम Speech mode off. इसमें क्या कहते हैं, मैं आपको जो बताऊंगा कि आप डाउनलोड कैसे करते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये किसी भी विंडो में चल जाएगा। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप आई होप सभी विंडोज 10 ही यूज करते होंगे, तो ये चीज फिर और आपके लिए इजी हो जाएगा, डाउनलोड और इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है। तो आप जानते हैं व्हाट्सएप हम लोग बेसिकली यूज क्यों करते हैं? अब तो व्हाट्सएप जो है, जो भी स्मार्टफोन यूजर होगा वो हर एक जना यूज करता है, क्या कहते हैं आपको जो है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप में आप कुछ भी काम देखो, चाहे हम फैमिली चैट करनी हो, आपका क्लासेस की लिंक ज्वाइन करनी हो, किसी को चाहे अपना होमवर्क सेंड करना हो, हम सब जगह ज्यादातर जगह जो है हम व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐप्स हैं बट स्टिल हम इसको क्योंकि ये बहुत पॉपुलर ऐप है ना। तो इसका ही जो आज मैं आपको जो बताऊंगा कि डाउनलोड कैसे करते हो, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और हम लोग इसको सेटअप क्यूआर कोड जिससे स्कैन करते हैं। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इससे सीखेंगे कि डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम दो तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक, अगर इफ यू आर यूजिंग विंडोज 10 और आपके पास स्टोर है, तो और विंडोज 8 में भी स्टोर होता है, बट अगर आपको वो वर्किंग में है तो आप वहां से भी कर सकते हो। और क्या कहते हैं, अगर विंडोज 10 है आपके पास, और तो आप एक काम कीजिए, वहाँ पे स्टोर में से भी जाके आप मैं आपको दोनों तरीके करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, एक तो आप स्टोर में से जाके कर सकते हो डाउनलोड, सर्च करके ऐप, जैसे प्ले स्टोर में नॉर्मल सर्च होता है और ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं वैसे। और दूसरी चीज आपका कि व्हाट्सएप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। और हमें चीजें कुछ ध्यान में रख के करना है डाउनलोड, कि आपका जब आप whatsapp.com से करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, तो हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बिट कौन सी है, विंडोज की 64 बिट में है या फिर 32 बिट में, जो भी आपका है उसके हिसाब से आपको वो डाउनलोड करना है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि आप स्टोर से कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, अभी स्टोर में चलता हूँ। अजीत, वन Speech सेकेंड। mode. Speech mode talk. अजीत, अजीत, क्या Krishna आप Sarita left. ये बता सकते हैं कि कैसे अपनी विंडो का हम बिट चेक करेंगे? और बहुत सारे जी पेरेंट्स सर। शायद जानना चाहेंगे कैसे चेक करेंगे कि वो कितने बिट की विंडो है उनकी। बहुत लोगों को हो सकता है नहीं पता हो। जी सर, जी सर, जी ओके। सर। तो हम बिट कैसे जान सकते हैं? पहली चीज तो बहुत से तरीके, आप विंडोज आर यानी कि रन कमांड बहुत सारे है आपके पास, और आप चाहे तो क्या कहते हैं दिस पीसी में जाके, कंप्यूटर में जाके वहां जाके प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। सो मैं आपको एक वैलिड जो अच्छा तरीका बताऊंगा, मैं प्रेफर जो करता हूँ वो आपका है कि आप विंडो आर प्रेस कीजिए, यानी कि रन डायलॉग बॉक्स में हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप रन डायलॉग बॉक्स में भी कितने तरीके से जा सकते हैं, बहुत तरीके से। यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, देन आप वहाँ पे जाके रन टाइप कीजिए, देन वहाँ या फिर आप शॉर्टकट कमांड यूज कर सकते हैं विंडोज प्लस आर। ठीक है, जैसे मैं अभी प्रेस करता हूँ। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it. Blank. कमांड लिखेंगे Selection तो removed. कमांड है आपका MSINFO32। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, Shopper has left the meeting. Krishna Sarita. Speech mode off. MSINFO32। सो मैं टाइप करता हूँ। Speech mode talk. मैं यहाँ पे जैसे टाइप किया था, मैं MSINFO32. सिंपली एंटर प्रेस कर देता हूँ। Tech ये desk. मेरा System सिस्टम information इंफॉर्मेशन खुल dialog. गया है। Review. ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट वन लिस्ट, यहाँ पे आपको जो List भी one list. पता करना हो आप उससे यहाँ से जाके पता कर सकते हैं। जैसे मैं अभी विंडोज 10 जानता हूँ कि मेरी बिट कौन सी है। ठीक है, तो मैं डाउनलोड Krishna प्रेस Sarita. करता हूँ यहाँ पे। OS name. Value. तो देखिए Microsoft यहाँ पे मेरा Windows 10 ओएस Pro नेम 1 of दिखा रहा है कि मैं 42. विंडोज कौन सी यूज कर, विंडोज 10 प्रो है मेरी। Version. Value. 10.0.19044 bill. Other OS ये यहाँ पे सारी description. Value. इन्फॉर्मेशन देगा। Not तो हम available. यहाँ Free. पे क्या कहते हैं, बिट चेक करते हैं। OS manufacturer. Value. Microsoft system name. Value. System manufacturer. Value. Belling. System model. Value. Lab system type. Value. X64 based विंडोज PC 10 8 on 42. 64 बिट है मेरा। और क्या कहते हैं, हम इससे यहाँ पता कर सकते हैं। और और एक तो ये पता कर सकते हैं आप, और यहाँ पे System SKU. प्रोसेसर और Val रैम processor. आपकी स्टोरेज Val. कितना है वो सब भी आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आपको एक और क्या कहते हैं, एक Taskbar. अच्छा कमांड ये भी है आपका कि DXDIAG, यानी कि विंडोज आर। यहाँ पे देखिए मैं लिखता Run. हूँ Blank. DXDIAG। DXDIAG. यहाँ Direct पे मैं text diagnostic tool यहाँ पे dialog. यस Do you करता want हूँ। to? No, but yes, but.
Desktop list. Zoom 9 of 11. DirectX Diagnostic Tool dialog. This tool reports detailed information about the DirectX components and drivers installed on your system. If you know what area is causing the problem, click the appropriate. Warren Dollywolf has left the meeting alert dialog. This tool reports detailed information about the DirectX components and drivers installed on your system. If you know what area is causing the problem, click the appropriate tab above. Otherwise, you can use the next page button below to visit each page in sequence. 09 January 2022. Sick Krishna Suri has left the meeting alert dialog. This tool ये reports Windows 10 64 बिट है और Krishna Suri. क्या कहते हैं यहाँ पे आप ऐसे आप इस कमांड के थ्रू पता कर सकते हैं। सो हमें अब ये पता चल गया कि हमारा कौन सा बिट का विंडोज है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब हम चलते हैं स्टोर पे। अजीत तो एक और रिक्वेस्ट मैं करूंगा अजीत आपसे, एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे और फिर दोनों से कि जब एनवीडीए बोल रहा है आप उसके साथ मत बोलिए। आपकी आवाज एनवीडीए के साथ मैच होके क्लियरली नहीं समझ आती। आप पहले बताइए क्या कर रहे हैं, फिर आप एनवीडीए के बीच में मत बोलिए, ठीक है? जी सर। तो हम चलते हैं स्टोर पे चलते हैं। ठीक है, स्टोर पे आपके जैसे कि स्टार्ट मेन्यू में सर्च कर लीजिए तो आपका स्टोर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले अभी सर्च कर लेता हूँ। Edit blank. Start menu win task. Start window S. O. Microsoft Store app. Press right to switch preview 1 of 1 level 1. Store. Microsoft Store. Microsoft Store window. देखिए अभी ये स्टोर खुलेगा। देन हम यहाँ पे सिंपली जैसे आप सभी प्ले स्टोर से जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं कोई से भी ऐप, वैसे ही हमें यहाँ पे करना होता है। जैसे आप प्ले स्टोर में सर्च करते होंगे देन आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते होंगे देन ओपन बटन पे, है ना। तो सेम इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। तो अभी मेरा स्टोर खुला हुआ है। अब मैं यहाँ पे टैब से नेविगेशन कमांड से मैं सर्च बॉक्स पे जाता हूँ। Button. Search grouping. Search edit तो blank. यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। यहाँ पे हमें लिखना है सेम जैसे आप फोन प्ले स्टोर पे लिखते हैं व्हाट्सएप, तो मैं भी यहीं पे लिखता हूँ WHATSAPP. तो मैं डाउनलोड प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे WhatsApp 1 of सजेशन 8. भी दिखाएगा बहुत सारे। तो आप यहाँ पे सिंपली मैं एंटर प्रेस करता हूँ। WhatsApp results updated. No results found. WhatsApp grouping filters toggle button not pressed. जो है क्या यहाँ पे मेरे में अभी इंस्टॉल दिखा रहा है। ठीक है, तो सॉरी ओपन मेरे में इंस्टॉल, तो यहाँ पे मेरे में भी ओपन दिखाएगा। आपके में क्या हुआ होगा कि आपके में आएगा गेट लिखा हुआ। तो आपको क्या सिंपली करना होता है, गेट पे क्लिक करना होता है। देन जब वो क्या कहते हैं जब वो पूरा सक्सेसफुल डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा आपके में, तो वहाँ पे ओपन लिखा हुआ है सेम एज मेरी तरह। ठीक है, जैसे All department button. Open button. Open WhatsApp desk. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ओपन सिंपली अब जब इंस्टॉल हो जाएगा आपका तो आप ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है आपका। और दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं व्हाट्सएप क्या कहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उसकी वेबसाइट है, आप सभी जानते हैं www.whatsapp.com। ठीक है, तो मैं भी ओपन कर देता हूँ पहले। Run blank selection with W GOOGLECOM desktop list untitled Google Chrome Edit search line से जाके सर क्रोम पे भी या फिर आप एड्रेस बार पे सर्च कर दीजिए तो आपका वहाँ पे क्या कहते हैं आप डायरेक्टली whatsapp.com पे आ सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक WhatsApp dot search main clickable web result clickable WhatsApp heading level 3 visited link जो मैंने बहुत बार विजिट कर चुका तो इसलिए वो विजिटेड लिंक दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। document visit blank WhatsApp banner landmark visited link graphic WhatsApp main page visited link heading level 5 WhatsApp WEB link heading level 5 features link heading level 5 download link heading level 5 security link heading level हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें आपको मैंने जैसे बताया था कि आपके बिट के हिसाब से आपको विंडोज व्हाट्सएप जो है आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मेरे लिए मेरा बिट था आपका 64 बिट। तो आपकी जो भी बिट हो वो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, heading level 5 help getting description visited WhatsApp features तो पहले हम इस पे download heading level 5 link WhatsApp banner landmark WhatsApp WEB heading left features heading download heading level 5 visited link देन उसके बाद क्या कहते हैं आपको सिंपली यहाँ से security now link heading level 5 security link heading level 5 help send button graphic button heading level 5 en heading level 2 phone link heading level 3 banner टाइम जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देन मैंने अभी डाउनलोड कर रखा है, मैंने जब आपको बताया कि वहां से मैंने डाउनलोड कर रखा है प्ले स्टोर से और सॉरी स्टोर से। तो आपका क्या कहते हैं वो डाउनलोड ही है मेरे में। तो मैं आप क्या करते हैं कि हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं कि हम उसको स्कैन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर देता हूँ। desktop list start menu task start with W grouping WhatsApp new अभी मैंने अभी इंस्टॉल किया। अब यहाँ पे देखिए WhatsApp
WhatsApp desktop. Clickable WhatsApp button. यहाँ पे Button. जो है Button. हम कहते हैं खुल गया है व्हाट्सएप, ठीक है। अब जैसे अगर आप फोन में देखें तो आपके वहाँ पे आपका क्या मांगता है कि फोन नंबर मांगता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन वो क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहेगा, क्योंकि कहते हैं, देखो हम फोन में तो डायरेक्टली हमें पहले क्रिएट अकाउंट करना पड़ता है, बट यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट नहीं कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास इसके ये व्हाट्सएप में, लैपटॉप में व्हाट्सएप यूज करने के लिए हमारे पास एक अकाउंट पहले से क्रिएटेड होना चाहिए, जो आपका फोन में लॉगिन रहेगा, ठीक है। तो उससे हम इसे स्कैन करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि क्या कहते हैं, मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्यूआर कोड अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको वो देखना है स्टेप कैसे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो यहाँ पे वो भी मेंशन करा गया है, ठीक है। देखो मैं भी यहाँ पे Clickable लिखा है to टू use यूज WhatsApp on व्हाट्सएप your ऑन योर computer. कंप्यूटर, ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखो आपको पहले अपने व्हाट्सएप में जाना है, ठीक है। देन वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है, क्या कहते हैं, मोर ऑप्शन, सर्च के जस्ट राइट साइड में मोर ऑप्शन में आपको डबल टैप करना है। देन आपको वहाँ पे आता है लिंक का डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे भी हल्के स्टेप्स आपके जो है दिए गए हैं, बट आपको मैं स्टिल फिर भी आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जाना है लिंक का डिवाइस पे। देन आपके सामने अब हमें ना यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, और हमें हेल्प चाहिए होगी साइट की, या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी विजन है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे आपको आपको मैं बता दूं, जिनको जो टोटली ब्लाइंड है, जिनको नहीं दिख पाता थोड़ा सा भी, तो उनके लिए यहाँ पे क्यूआर कोड एक डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। हमें इसे स्कैन करना है। तो देखो इसका फायदा ये है कि हम ना बस आपको बस एक बार करना होता है। देन वो कहते हैं हर बार ये आपका कोड जो है, मैं हर बार स्कैन करने की नीड नहीं है, बस एक ही बार करोगे तो आपका ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं भी जैसे स्कैन करता हूँ। आई होप मेरी टॉक की भी आवाज आ रही होगी, ताकि ताकि साथ साथ में मैं क्या कहते हैं, आप फोन का भी स्टेप्स देखते हैं। मैं चलता हूँ अपने व्हाट्सएप में, चलता हूँ, ठीक है। मैं अपने व्हाट्सएप में आया। देखिए जहाँ पे जो है व्हाट्सएप आता है, फिर सर्च आता है, फिर ठीक है। तो अब मैं मोर ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका न्यू ग्रुप, न्यू कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है लिंक डिवाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब जिसका जिसका व्हाट्सएप जो है आपका अपडेटेड होगा, वहां पे ना एक मल्टी बीटा का ऑप्शन आया हुआ है। तो मल्टी बीटा में आपको पहले बहुत अच्छे से बताता हूँ कि मल्टी बीटा में है क्या, कि एक ही साथ पहले क्या होता था, पहले के व्हाट्सएप में क्या होता था कि हम लोग को ना अपना फोन का डिवाइस का, यानी कि जो भी आपका फोन डिवाइस है, उसमें आपको इंटरनेट आपका एक्टिव रहना चाहिए 24/7। जब भी आप व्हाट्सएप अपना लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। बट अब जो है, ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अब हम लोग आपका अगर आपके फोन का अगर इंटरनेट एक्टिव नहीं है, तब भी आप यूज कर सकते हो उसको अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, सॉरी। तो एक तो और इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम इसमें बस 4 डिवाइस ही कर सकते हैं, 4 डिवाइसेस ही आपका वो रहना चाहिए, क्या कहते हैं, 4 डिवाइस में ही आप स्कैन कर सकते हो अगर आप बीटा ज्वाइन कर लेते हो तो। तो बीटा ज्वाइन करने का सिंपल तरीका यही है कि मैं आपको बीटा बीटा भी ज्वाइन करके दिखाई देता हूँ। देखो मैंने अभी बीटा ना ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए ना मेरा क्या कहते हैं, लीव कर देते हैं, मैं 2 मिनट मैं लीव कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हम, ठीक है। देखिए जब आप शुरू में जो आपका ये आएगा, ठीक है, यूज टू यूज व्हाट्सएप ऑन अदर डिवाइसेस, ये आपका मैसेज आएगा। देन आपको आएगा, एक आएगा लिंक का डिवाइस, एक आता है वेब बीटा ग्रुप। आपको इस पे क्लिक करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जब आप इस पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे नोट आएगा कि आप कॉल नहीं कर सकते हो, जिसका आप क्या कहते हैं व्हाट्सएप जो है अपडेटेड नहीं रहेगा, बहुत पुराना जो वर्जन आएगा उसका आप उनको आप कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अब फिर यहाँ पे मतलब वो जो मेन पॉइंट्स है वो आपका मेंशन करा गया होगा। फिर नीचे की तरफ आएगा ज्वाइन बीटा बटन, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप ज्वाइनिंग द बीटा होते ही आपका जो है बीटा वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब लिंक कर लो। आप इससे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर लेंगे इसको, डिवाइस को। तो एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको बीटा ज्वाइन नहीं करना, तो इससे डिसएडवांटेज यही है कि मान लो आपका फोन स्विच ऑफ है और आपको व्हाट्सएप चलाना है, तो आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपका फोन तो जो है आपका स्विच ऑफ है, तो आप कैसे इंटरनेट एक्टिव करो, एक्सेस करोगे, है ना। तो इसीलिए हमें बीटा ज्वाइन करके रखना चाहिए। हम एक लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा ना क्यूआर कोड
बहुत देर तक अगर हम स्कैन नहीं कर पाते तो हमारा क्यूआर कोड जो वो डिसेबल हो जाता है, वो गायब हो जाता है, तो हमें उसे रीलोड करना पड़ता है। तो वो रीलोड कैसे करोगे आप? सिंपली नेविगेशन कमांड टैब या फिर डाउन एरो अप एरो जिनसे भी आप क्या कहते हैं सुटेबल कर सकते हो, वो आप कर लेना, ठीक है। जैसे मेरे में Click to reload QR code button. रीलोड क्यूआर कोड, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे सामने क्यूआर कोड स्कैन करने का आ रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, अपने क्या कहते हैं किसी की भी हेल्प ले सकते हो। तो जैसे मेरे को तो थोड़ा सा मैं अपना क्या कहते हैं वो कर लेता हूँ, और नहीं तो आप क्या कहते हैं WhatsApp net. स्कैन होएगा ना, जैसे ही आपका स्कैन होते ही आपका लॉग हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, हम अब ये जब स्कैन होगा Clickable फिर आपका button. थोड़ा सा ना मैसेजेस डाउनलोड होएगा। देखो यहाँ पे मैसेजेस डाउनलोड, पुराने वाले मैसेजेस आपके डाउनलोड हो रहे हैं, जो क्या कहते हैं आपके आपके फोन में जो Clickable button. वो आपके सारे WhatsApp. में WhatsApp. क्या कहते हैं जो डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं, और व्हाट्सएप बीटा ज्वाइन करने का हमारे पास फायदा ये और है कि मान लो बाय मिस्टेक आपने कुछ चीज, आपकी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने फोन में से डिलीट कर दी है, और आपने क्या कहते हैं जो ज्वाइन बीटा कर रखा है, बीटा ज्वाइन कर रखा है, और आपने किसी और डिवाइस में क्या कहते हैं क्यूआर कोड स्कैन कर रहा है, तो आप उस डिवाइस से जाके वो वाला डाटा आप दोबारा रीसेंड कर सकते हो अपने आप को, चाहे किसी और को, क्योंकि हमने तो 4 डिवाइस में लॉगिन कर रखा है, तो एक से डिलीट हो जाए तो दूसरे से आप एक्सेस कर सकते हो। उसका फायदा ये भी है। सो देखो ये हमारा क्या कहते हैं, ये जो है वो हमने स्कैन भी कर लिया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे नेविगेट कैसे करते हैं। ये जो Edit blank. यहाँ पे जो फर्स्ट एडिट Edit ब्लैंक है, blank. ठीक है, ये आपके यहाँ पे सर्च करना है, सर्च यहाँ पे न्यू चैट हो, हालांकि न्यू चैट बोलेगा भी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी सारी Chat चैट list table. करता है All ये, ठीक है।